हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार तक किया जा रहा है, उस पे विपक्ष मौन क्यों है? एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहा? विपक्ष ने सर 11 मौलवी उनकी अम्मी। हिंदू अपनी जड़ें खुद काटता है। माखन खिलाऊंगा श्री कृष्ण को। वहाँ श्री कृष्ण मंदिर तोड़ दिए गए, जिन्होंने कितने मुस्लिमों को खाना खिलाया था। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने इसकी पोल खोली, इसके लिए आगे बढ़ने का काम होगा। गांधी और विपक्ष के इसको ये नहीं पता यहाँ नाथुराम गोडसे भी रहता है। मोदी से एक चीज और अपील करते थे कि आपको लगता है ना जैसे वक्फ बोर्ड कानून लाए, ये बीच में अड़चने डाल रहे हैं, जाति जनगणना पर ये जो नियंत्रण बिल लाएंगे आप, इसके ऊपर वो अड़चने डालेंगे। आप विपक्ष में बैठो, इनको मौका दो। कहां से देंगे? सारी फसलों पे एमएसपी हम भी देखते हैं। कहां से देंगे? महिलाओं को 8,500 रुपए महीना हम भी देखते हैं। कहां से देंगे ये सारी सुविधाएं जो फ्री की बांट रहे थे? हम भी देखते हैं। जनता जूते मार करके, जैसे हसीना शेख तो यहाँ आ गई, उसका कसूर नहीं था, इनको जनता जूते मार के निकालेगी इटली। आप देखना, ये सच्चाई होगी। जो छात्राएं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र एवं छात्राएं जो प्रदर्शन कर रही है बांग्लादेश के अंदर, वो क्या है कि वो जो शेख हसीना के बंगला के अंदर से जो टोटी है या जो कमोट है वो सारे उठा उठा के ले जा रहे हैं। जो कुर्सी है, चेयर है, कपड़े हैं, वो सारे ले जा रहे हैं। फ्रिज सारे खोल खोल के चेक कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी वहाँ मीटिंग करके आए हैं। ये सारा किराया धराया राहुल गांधी का है। इसकी मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग के बाद ये सारा सीन ये बना हुआ है। और पहली बात तो वहाँ पे जो उनका मकसद वो नहीं था, वो आरक्षण पे मांग थी। आरक्षण से कोई मतलब नहीं उनको। ठीक है, तुम्हारा आरक्षण पे मांग था, उनका सिर्फ टारगेट हिंदू को करना था बस। जो राहुल गांधी वहाँ बोल के आया था, तुम वहाँ डराओ और यहाँ हम सत्ता बना के हम यहाँ डराएं, वो अपने मकसद से पूरा हो रहा है। पर लेकिन आज भी हमारा सनातनी भाई आज भी नींद में सो रहा है, चाय पी के सो जाता है, बिरयानी खा थूकी हुई बिरयानी खाने को मंजूर है आज भी। और नंबर एक चीज और बताऊं भाई साहब, मैं आपको हकीकत बात बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक मुसलमान की दुकान है, मुर्गे की दुकान है मुसलमान की। उसने साफ साफ लिखा हुआ हलाला मीट, और एक हिंदू भाई ने लिखा है झटका मीट। पर लेकिन फक्र की बात है भाई साहब, कोई मुसलमान भाई उस हिंदू की दुकान में नहीं जाता, पर लेकिन हमारा हिंदू गू खाने उसकी दुकान में जरूर जाता है। हमारे धर्म में भी हलाला मीट खाना बहुत बड़ा पाप है। वाकई में हलाला मीट खाना बिल्कुल नहीं। जो खा रहे हैं टट्टी खा रहे हैं, अच्छी चीज है, बढ़िया है। जो खा रहे हैं हम उसको मना नहीं करेंगे। हाँ, हलाला खाना हमारे हिंदू धर्म में पाप है। तुम क्यों खा रहे हो भाई, क्यों खा रहे हो? वहां पर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, उस पे विपक्ष मौन क्यों है? वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार तक किया जा रहा है, उस पे विपक्ष मौन क्यों है? एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहा? विपक्ष ने सर 11 मौलवी उनकी अम्मियों पे चढ़े थे, इसलिए विपक्ष चुप है। समझ रहे हैं? आपको मैं बात बताता हूँ, एक बॉलीवुडिया कुत्ते का बच्चा नहीं बोल रहा, एक बॉलीवुडिया कुत्ते का बच्चा नहीं बोल रहा। वो जो दीपिका पादुकोण जो सबसे पहले ट्वीट करती है, वो नहीं बोल रही भाई साहब। गाली नहीं। अरे भाई साहब, गाली नहीं निकलेगी, गाली नहीं निकलेगी क्या? भाई साहब देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये हिंदुओं पे अत्याचार करते रहेंगे। और आपको एक बात बताओ भाई साहब, गलती ना इन लोगों की नहीं, हिंदू खुद ही चूतिया है। हिंदू अत्याचार कराता रहेगा। और सुनो, मैं कह रहा हूँ कराओ। क्या कह रहे हैं? हिंदू अपनी जड़ें खुद काटता है, ठीक है। अभी जो है अक्षय कुमार है, वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए वो दरगाह के ऊपर दान किया है। अच्छा, लेकिन अक्षय कुमार का अभी तक ट्वीट नहीं आया है उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। वो बंदा है बस सेलिब्रिटी में। वो जब अक्षय कुमार की बात है ना, वो शिवलिंग पे जब दूध चढ़ता है ना, तो उसके लिए गलत टिप्पणी करता है, क्या ये दूध वेस्ट कर दिया, क्या ये वो ओ माय गॉड का वही उसने फिल्म बनाया था ना, वो शिवलिंग के ऊपर इतनी गलत टिप्पणियां करता है कि वो फालतू का दूध वेस्ट करता है, ठीक है। तो वो दोगला इंसान है, वो दोगली बॉलीवुड का दोगला अक्षय कुमार है। वो हमारे लिए कुछ नहीं है। जागेगा कब, हमें तो यही अपेक्षा समझ नहीं आती। इतने बड़े बड़े कांड देखता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म देता है, लेकिन नहीं जागता। आज भारत के अंदर क्या चिंता हो रही है? हर घर तिरंगा लगाना है, स्वतंत्रता दिवस मनाना है, लेकिन वह हिंदुओं की जो खुशहाली थी वो खत्म हो जाती है। उनके जितने भी भारत को लेकर के उत्तेजना होती है, सनातन को लेकर के उत्तेजना होती है, सब खत्म कर दी गई। यहाँ पर ये सोचता है स्वतंत्रता दिवस खत्म होगा, उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, मैंने अपने भाई की राखी बांधनी है, और कौन सी राखी बांधनी है वो सिलेक्ट करने जाती है हमारी बहन बेटियां। वहां कितने भाइयों की कलाइयां काट दी गई, वहां कितनी बहनों के भाई छीन ले गए, उसके बारे में नहीं सोचता हिंदू। फिर उसके बाद सोचता है दशहरा आएगा, हम रावण जलाएंगे, राम उत्सव मनाएंगे। लेकिन वहां पर रावण जला, भारत के अंदर रावण जलता है, वहां कितने राम पुरुष भाई जला दिए गए, पिता जला दिए गए, बच्चे जला दिए गए, उसकी सोच नहीं है। उसके बाद वो कहता है दिवाली आज बनाऊंगा।
मिठाइयां खाऊंगा, वहां 2 वक्त की रोटी तक छीन ली गई, उनके घरों को आग लगा दी गई, उसके बारे में हिंदू नहीं सोचता। वहां पर कहते हैं जन्माष्टमी आएगी, श्री कृष्ण जी बना करके लेकर जाऊंगा अपने बच्चे को, मंदिरों में जाऊंगा, माखन खिलाऊंगा श्री कृष्ण को। वहां श्री कृष्ण मंदिर तोड़ दिए गए, जिन्होंने कितने मुस्लिमों को खाना खिलाया था। अरे ये सोचो कि तुम जन्माष्टमी कितने और साल मना पाओगे, तुम दशहरा कितने और साल मना पाओगे, तुम दिवाली कितने और साल मना पाओगे, तुम भाई दूज, रक्षाबंधन कितने और टाइम मना पाओगे। ये लोग भी हंसी खुशी सब त्योहार मना रहे थे, लेकिन आज अड़चन आई ना। हमारे देश में एम और वाई समीकरण पे जो अभी तक राजनीति होते चली आ रही है वो अभी तक कायम है, लेकिन वही क्या बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है क्या उसमें एम वाई समीकरण देखा जा रहा है? नहीं, वहां आपको कहां दिखेगा। ये सारी चीजें आपको भारत में दिखेंगी, क्योंकि भारत को अगर कायदे से जानोगे ना, मूर्खों का भारत है ये। यहाँ पर अपने लिए आवाज नहीं उठाते, इनको लगता है भाई मेरे साथ हो गया, पड़ोसी अगर मेरे से नीवा है, उसमें ताकत नहीं है, उसको बाहुबली नहीं है, उसको तो दबा दूंगा, लेकिन मेरे सामने कोई ताकतवर आ गया तो मैं अपने घर की कुंडी लगा करके घर में चुपचाप छुप जाऊंगा। कब तक छुपोगे? जब तुम्हारे घरों से निकाल करके तुम्हारी बहन बेटियों को नोचेंगे, जब तुम्हारे बच्चों की गर्दनें उड़ा देंगे, जब तुम्हारा पिता जो कमाने घर गया था उसकी लाश आएगी तब जगोगे। क्या कह रहे थे? बिल्कुल, जैसे अक्षय कुमार की बात करी है अभी दिया उसने, पर लेकिन भाषा अक्षय कुमार की हम अच्छाई भी नहीं भूलेंगे। आपको बताऊं, अक्षय कुमार ने राम मंदिर पे बहुत बड़ा दान किया, उसने बहुत से हिंदू धर्म के लिए काम भी किया, ठीक है। पिक्चर में उसने गलत किया, और आज आमिर खान को क्यों देख रहे हैं? जो शिव जी को बाथरूम में बंद करके पी के पिक्चर में दिखाया था, उसको दल्ले को आज खुशी से लोग देखते हैं। हमारा लोग तो चूतिया बन गया, पागल बन गया, एक भगवान को घर के अंदर पूज रहे हैं। वो आमिर खान, उसको कौन ने कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। और उसको पीके फिल्म में उसने शिव जी को बाथरूम में बंद करके भगाया गया। अरे शर्म कर लो भाई साहब, इन खानों को बाय गॉड करो, इनकी कोई मूवी मत देखो। मैं तो अगले की देखता ही नहीं हूँ। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा पर विपक्ष मौन क्यों है? सर, विपक्ष आज तक देश में कभी भी कुछ अच्छा काम हुआ है उस पर आपने बोलते हुए देखा है? जब देश में इतनी परेशानी आती है, ठीक है, क्या विदेशों में जब हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, आज तक कभी देखा है आपने विपक्ष को बोलते हुए पार्लियामेंट में? चुप रहते सर, इनका काम है चुप रहने का। क्या जो अगर विपक्ष है बोलेंगे ना तो उनको जो एक वोट मिलने ना दूसरी समाज से, एक अलग कम्युनिटी से जो वोट मिलने, वो मिलने बंद हो जाएगी। क्या हम इस बात को मान सकते हैं जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करते हैं? के नेता कहते हैं सर डीएनए टेस्ट करता है, कराओ। बिल्कुल मुस्लिम की राजनीति करता है, आतंकवाद फैलाना चाहता है यहाँ पर। विपक्ष के नेता कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ मुजरिम को पकड़ने से पहले। इस पे मैं बोल रहा था, जो अयोध्या में अब जो आप हिंदू देखो, दलित बच्ची के साथ जो रेप किया गया, बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद भी उसकी पार्टी का होने के बाद उसको कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। मैं तो कहता हूं ऐसे इंसान को सीधा फांसी में लटका देना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करते हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पा रहा अब संसद में? राहुल गांधी क्यों मौन है इस समय? अब क्यों नहीं राहुल गांधी जो इतना संविधान 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 चिल्लाता था, अब क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, गाजा के साथ जो कुछ भी होता है तो उस पर तो कहता है कि आई, मतलब क्या बोलता है, आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन, आई स्टैंड विथ ईरान, आई स्टैंड विथ क्या बोलते हैं गाजा, जो भी। लेकिन वही बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू जो हिंदुओं के साथ, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, हिंदुओं बच्ची के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार किया जा रहा है, उस पे मौन है। मैं कह तो रहा हूँ सर, उन्हीं के पार्टी के नेता आके संसद में बोलते हैं कि जय पैलेस्टीन, ठीक है, क्योंकि उन्हें पैलेस्टीन का दुख दिखता है। अब मैं उसी दिन ओवैसी से पूछता हूँ कि भाई अब तेरा कहाँ गया दुख हिंदुओं के लिए? अब क्यों नहीं तू पार्लियामेंट में आके बोलता कि जय हिंदू? बोल ही नहीं पाने का। अगर बोल गया तो पता है कि फिर जूत बचेगा उसमें, मई उसी के पार्टी के नेता उसमें बजाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश ये दोगले लोग हैं जिन्हें मतलब संसद का माहौल खराब करना है। ये दोगले ऐसे लोग हैं जिन्हें देश की राजनीति करनी है पर उन्हें देश से प्यार नहीं है। ये वही दोगले लोग हैं जिन्हें एक कम्युनिटी दिखती है और दूसरी अपनी कम्युनिटी होने के बाद भी उन्हें वो कम्युनिटी दिखती ही नहीं है जिस कम्युनिटी का दर्द आज पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के पीछे राहुल गांधी का नाम बताया जा रहा है, ऐसा वहां के पत्रकार ने बोला है। जो बांग्लादेश के पत्रकार है उन्होंने बोला है कि इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ है। हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये देखो भैया, इसे कैमरे में दिखाओ जरा, दिखाओ। ये खालिद जिया के बेटे से लंदन में मिले। अच्छा, तो दंगा ऐसा नहीं हुआ वहाँ। अच्छा, ये बहुत लंबी साजिश थी राहुल गांधी की। वहाँ दंगा कराओ, भारत की सेना का, भारत के पीएम का, भारत के
कि जितने सत्ता में बैठे सत्ता के लोग, उनका ध्यान बांग्लादेश की तरफ जाओ और तुम फिर अपना खेल भारत में खेल दो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये वे लोग हैं जो अपनी बड़ी चालाकी से इस काम को करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के एक पत्रकार ने इसकी पोल खोली। इसके लिए आगे बढ़ने का काम होगा कि इसको जेल में जाने का बहुत जल्दी रास्ता। मैं तो ये कह रहा कि इसके दिमाग में गलतफहमी है, राहुल गांधी और विपक्ष के, इनको इसको ये नहीं पता यहाँ नाथूराम गोडसे भी रहता है, आज भी है और कल भी था। जब कोई अपराधी ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा अपराध करता है, तो नाथूराम गोडसे आगे आ जाता है। ये मत समझना कि हिंदू चुप बैठा है या हिंदू कमजोर है या कुछ भी हो गया है, सो रहा है। अगर हिंदू सोया हुआ होता अब तक हिंदुओं के ऊपर इस भारत के अंदर, बात सुनिए, इस भारत के अंदर कई बार अनेकों जगह हमले हो जाते बांग्लादेश के बाद, क्योंकि हिंदू तैयार बैठा है। और मैं उनको कहता हूं, लेकिन अभी आ रहे हैं। सुनो, इस भारत के अंदर रोहिंग्या मुसलमान से दुश्मनी है हमारी, उसको भगाना है। हमें भारतीय मुसलमान से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का मुसलमान उस रोहिंग्या को यहाँ बसाना चाहता है। अगर उस रोहिंग्या मुसलमान का ये सहयोग देंगे तो भाई ये भी रोहिंग्या के साथ मिलेंगे, लगेंगे और हमारी आंखों में वो ही करकेगा जो रोहिंग्या का रख रहा है। सर अभी आ रहे हैं। देखिए सर, मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ अपोजिशन के लीडर है वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद भारत का माहौल भी ऐसे हो जाएगा, प्रधानमंत्री के आवाज पे भी जनता इसी तरीके से आना स्टार्ट कर देगी। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट लगेंगे हमारे देश की आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को। अगर किसी ने हिम्मत भी करी ना कभी इस पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की भी, क्या ऐसी देश में कुछ भी गलती करने की कोशिश करी, 10 मिनट लगेंगे हमारे बीएसएफ के जवानों को कि उनके लात मार के उन्हें बांग्लादेश में भगा देगा, ऐसी मानसिकता के लोगों को, चाहे फिर वो अपोजिशन पार्टी का लीडर क्यों ना हो। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करती है? मुस्लिम की राजनीति करती है? अरे जिहादी है वे कांग्रेस वाले सारे। नो कैसे कह रहा हूं मैं भाई, उसका दादा कौन था? फिरोज खान। उसकी दादी ने क्या किया था? लव जिहाद। उसका बाप कौन था? राजीव गांधी। उसने क्या किया? लव जिहाद। उसकी बहन कौन है? प्रियंका गांधी। आज प्रियंका वाड्रा बन चुकी, क्या किया? लव जिहाद। तो ये तो जिहादी है। इन्होंने कब हिंदू की खबर ली? कभी इसकी बात नहीं करी। क्यों?